अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। हमने 6th क्लास स्टार्ट की थी जिसमें हमने 2.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 1 सोल्व किया था, जिसमें हमने सक्सेसर और प्रीडिसेसर फाइंड किया था। अब अगर हम नेक्स्ट देखें तो हमारे पास एक्सरसाइज का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 2 है राइट 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर स्टार्टिंग फ्राम 509। 509 से हमने कंसेक्यूटिव होल नंबर्स फाइंड करने हैं। तो क्वेश्चन लेक्चर जो है ये हमारा 02 है, क्लास 6, एक्सरसाइज 2.1 एंड क्वेश्चन नंबर 02। फाइंड कंसेक्यूटिव नंबर्स 509 से ऑनवर्ड हमने 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स फाइंड करने हैं। तो हमने पढ़ा था कि होल नंबर्स का जो सेट होता है उसको मैं साइड पे कर देता हूँ कि हमने पढ़ा था कि होल नंबर्स को जो सेट होता है उसको W से रिप्रेजेंट करते हैं। वो इक्वल होता है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन। तो होल नंबर में अगर हम कंसेक्यूटिव नंबर्स फाइंड करना चाहते हैं 3, तो हम लिखेंगे, इसका अगर हम सॉल्यूशन देखें, द 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स the next three whole numbers starting from 509 are, अब 509, अब देखो हमने होल नंबर का सेट देखे तो 0 के बाद 1 का डिफरेंस 1, 1 के बाद फिर 2, 1 का डिफरेंस करें 2, फिर 2 में फिर 1 ऐड करें 3। तो इसी तरीके से 509 में के अगर हम 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स फाइंड करना चाहते हैं तो सिंपल हम 509 में 1 ऐड करें तो 510 आ जाएगा। उसमें अगर हम मज़ीद 1 ऐड करें तो 511 आ जाएगा। इसमें मज़ीद 1 ऐड करें तो 512 आ जाएगा। ये हमारे पास सोल्यूशन है। हमने 3 कंसेक्यूटिव होल नंबर्स फाइंड करने थे। तो होल नंबर्स के अगर हम सेट देखें तो उसमें हर नंबर में 1 का डिफरेंस होता है। जैसे 0 और 1 में 1 का डिफरेंस, 1 और 2 में 1 का डिफरेंस। अगर हम पहला नंबर देखें उसमें 1 ऐड करें तो नेक्स्ट नंबर आता है। अगर 1 में फिर ऐड करें तो 2 आ जाता है। 2 में 1 ऐड करें तो फिर 3 आ जाता है। इसी तरीके से अगर हम 509 के 3 कंसेक्यूटिव नंबर्स फाइंड करना चाहते हैं तो 509 में 1 ऐड करें तो 5010 आता है। फिर 5010 में 1 ऐड करें तो 511 आता है। अगर उसमें हम 1 ऐड करें तो 512 आता है। इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर अगर 3 देखें, जीरो 3 में लिखा हुआ है कि राइट द नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 6। देखिए क्वेश्चन नंबर 3 है टेक्स्ट बुक का, राइट द नेचुरल नंबर स्मॉलर देन 6, क्वेश्चन नंबर 3। तो अब हमने पढ़ा हुआ है नेचुरल नंबर का जो सेट होता है उसको n से रिप्रेजेंट करते हैं और वो 1 से स्टार्ट होता है, 2, 3, 4 एंड सो ऑन। अब हमने क्या फाइंड करना है, नेचुरल नंबर लेस देन 6 हमने फाइंड करना है। तो सॉल्यूशन अगर हम देखें तो हमारे पास, ये मैंने सिंपल बताया आपको सेट के लिए कि ये सेट किस तरह का होता है नेचुरल नंबर का। तो द नेचुरल नंबर लेस देन 6 r is equal to
6 से नेचुरल नंबर लेस देन कहाँ तक होंगे? तो देखिए नेचुरल नंबर 1 से स्टार्ट होता है, तो 1 2 3 4 एंड 5, ये हमारे पास सोल्यूशन है। इसी तरीके से एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 4 देखें। इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ नंबर्स स्टेट विच नंबर इज ग्रेटर। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 4 है, क्वेश्चन नंबर 4 देखें, इसमें लिखा हुआ है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ नंबर्स स्टेट विच नंबर इज ग्रेटर। ये क्वेश्चन नंबर 4 है हमारे पास। तो हमने ये बताना है कि इनमें से कौन सा नंबर जो है वो ग्रेटर है। तो क्वेश्चन नंबर 4 है, हमने ये बताना है विच नंबर इज ग्रेटर। तो फर्स्ट हमें नंबर दिया गया है, फर्स्ट देखें तो उसमें 2 नंबर्स हमें दिए गए हैं। पहला है 345 345 और दूसरा नंबर है 435। अब 345 और 445 में हमने ये बताना है कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो ग्रेटर के लिए हम इस तरह का साइन यूज़ करते हैं। अगर मैं ग्रेटर का साइन देखना चाहूँ मैथमेटिक्स के अंदर, तो ग्रेटर का साइन के लिए हम इस तरह का साइन यूज़ करते हैं। अब 345 और 435 में हम देखना चाहते हैं कि कौन सा साइन नंबर जो है वो ग्रेटर है। तो 345 और 435 में से 435 ग्रेटर है, तो लिहाजा 435 इज़ ग्रेटर दैन 345। अब इसी तरीके से क्वेश्चन नंबर 4 का सेकंड पार्ट, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, 6। अब यहाँ से देखें 889, 989, थर्ड पार्ट है 1010 एंड 1001। सो 5342 एंड 3425, 10,100 सॉरी 10,100 एंड 101001। अब इन 13791 एंड 13971। अब आपको ये क्वेश्चन दिए गए हैं, फोर्थ क्वेश्चन के 6 पार्ट्स हैं टोटल। आपने ये बताना है कि इन दोनों नंबर्स में से, जिस तरह सेकंड पार्ट में देखें 889 और दूसरा नंबर है 989, इन दोनों में से कौन सा नंबर ग्रेटर है। तो आपको पता है कि इनमें से कौन सा नंबर ग्रेटर है, आपने उसके गिर्द ये वाला साइन लगाना है। जिस तरह अगर मैं सोल्यूशन देखूं क्वेश्चन नंबर 4 और उसका 2 पार्ट का, तो यहाँ से मैं देखता हूँ तो 889 और 989, तो आपको पता है ये वाला नंबर बड़ा है, तो मैं क्या लिखूँगा 989 इज़ ग्रेटर दैन 889। तो ये आपका होमवर्क है। थर्ड पार्ट ये होमवर्क, फोर्थ पार्ट भी आपका होमवर्क है, ये होमवर्क और ये भी होमवर्क। तो ये साथ साथ आप काम करते रहें। इजी क्वेश्चंस है, आपने सिंपल ये बताना है कि इन दोनों नंबर्स में से ग्रेटर नंबर कौन सा है, दैट्स ऑल। इसमें कोई डिफ़िकल्टी नहीं है, आप बिल्कुल इजीली सोल्व कर सकते हैं। साथ साथ असाइनमेंट पेजेस या शीट्स के ऊपर ये क्वेश्चन सोल्व करते रहें और आपको डेट दी जाएगी, आपने स्कूल में सबमिट करवाना है। सो आज का लेक्चर हमारा कंप्लीट हुआ। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।